हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और देव क्लासेस साथ जुड़ करके आप सभी अपना स्टडी पूरा कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, आप सभी को पता है, बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप सब अपने पढ़ाई में लगे होंगे और देव क्लासेस से जुड़ करके सभी के सभी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे और एग्ज़ाम्स में टॉप करने के लिए आप तैयार होंगे। तो चलिए आपकी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है मॉडल्स। क्या नाम है? इसका नाम है मॉडल्स। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार, पेन और कॉपी ले करके। देखिए आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था, सर मॉडल्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा सर इसमें कॉमन एरर कहाँ कहाँ देता है, समझ में आता ही नहीं है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम्स हो, चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, बहुत सारे विद्यार्थियों का रिक्वेस्ट था। तो आज उन सभी विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पर, उन सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स पर आज मैं मॉडल्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। एक एक करके मैं पूरे के पूरे मॉडल्स को पढ़ाऊँगा। तो पहले आज हम यह जान लेता है कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स होता क्या है, मॉडल से कॉमन एरर देता कहाँ कहाँ है, कहाँ विद्यार्थी फंसते हैं। ठीक, आज सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट, योर क्लास विल बी स्टार्ट। तो लुक एट द बोर्ड, ऑल स्टूडेंट्स, यूज ऑफ मॉडल्स। पहले हम यह जानते हैं कि मॉडल्स होता क्या है। मॉडल्स होता क्या है? तो जैसे सपोज दैट आप समझ लीजिए, ये कौन है भाई? ये आपके कौन है? चलिए मान लेते हैं शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान है। शाहरुख खान है। तो जिस प्रकार से हम किसी सेलिब्रिटी को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी वर्क देते हैं तो क्या कर लेता है? उसको कर लेता है। कोई भी प्ले देते हैं, कोई भी रोल देते हैं तो वो कर लेता है। यानी शाहरुख खान को जैसे कोई भी हमने प्ले दिया, कोई भी रोल दिया तो कर लेता है ना। कभी बेगर का रोल कर लेता है, कभी पॉलिटिशियन का कर लेता है, कभी बिजनेसमैन का कर लेता है कि नहीं? बहुत से रोल कर लेता है, बहुत से रोल्स कर लेता है। तो उसी प्रकार से हमारे मॉडल्स भी हैं, हमारे मॉडल्स भी हैं। मॉडल्स को कोई भी रोल दीजिए वो आराम से कर लेता है। ठीक है, तो पहले हम यह जान लेते हैं कि मॉडल्स यूज कहाँ कहाँ होता है। आज इस वीडियो में मॉडल्स के कॉमन एरर को हम जानेंगे। बहुत 3-4 कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले इसके छोटे से डेफिनेशन को हम जान लेते हैं। इसके बाद एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। पूरे मॉडल्स को मैं अलग अलग, पूरे लगभग 10-12 क्लासेस के बनेंगे। तो बारी बारी से मैं हर एक क्लास लेकर के आपके बीच में आऊँगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यह जानते हैं कि क्या होता है मॉडल्स। तो आप नोट कर लेंगे, मॉडल्स आर, लिख सकते हैं भाई आप लोग, मॉडल्स आर यूज्ड in different ways in the sense of promise, in the sense of promise, duty, suggestion, and possibility, ठीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा मॉडल्स आर यूज्ड in the sense of promise, duty, suggestion and पॉसिबिलिटी। बात समझ गए? पॉसिबिलिटी, इन जगहों पर हम पूरे मॉडल्स को यूज करते हैं। आज हम आपको ओवरऑल मॉडल्स के कॉमन एरर देने वाले हैं। बहुत ही खास वीडियो आपका होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहें। वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो जो भी कन्फ्यूजन बना हुआ है वो बना ही रह जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ। तो क्या कहा? मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज
इन द सेंस ऑफ प्रॉमिस, ड्यूटी, सजेशन एंड पॉसिबिलिटी। जहाँ संभावना हो, जहाँ प्रॉमिस की बात किया जाए, जहाँ कर्तव्य की बात किया जाए, जहाँ पे सजेशन की बात किया जाए, वहाँ पे मॉडल्स को हम यूज करते हैं, मॉडल्स को यूज करते हैं। तो लिख लीजिए कि मॉडल्स कितने होते हैं, तो लिख सकते हैं मॉडल्स आर 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन होता है भाई, आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, मॉडल्स आर 10, मॉडल्स आर 10। कितने होते हैं मॉडल आर 10? देखिए लिख लीजिए, कैन, में, कुड, माइट, शैल, शुड, कैन, में, कुड, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आट टू। क्या है भाई? आट टू। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मॉडल्स कितने हो गए? 10 हो गए। मॉडल्स पूरे 10 होते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं हमने बता दिया। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, आपको कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को देखना है और अपने कॉपी में नोट करते चलना है, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहला कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई, यानी इसमें आप लिख सकते हैं एरर, कहाँ कहाँ एरर देता है, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट आपको दे रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट भाई, फर्स्ट की बात करते हैं। क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट? से लिखा आई कैन टू डू इट, फिर हमने लिखा यू शुड टू गो देयर, है ना। ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा। क्या लिखा? आई कैन टू डू इट, यू शुड टू गो देयर। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहला कॉन्सेप्ट कहता है मॉडल कभी भी टू नहीं लेता है, यानी मॉडल्स में कभी भी टू नहीं लेता है। तो सेंटेंस यहाँ पे क्या लग गया है? यहाँ पे टू लग गया है, इसलिए दोनों सेंटेंस क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। दोनों सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि मॉडल में कभी भी टू नहीं लगता है, मॉडल के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। बात समझ गए? यदि आप टू हटा देते हैं तो इस प्रकार से सेंटेंस सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो पहले कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई? लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, नोट में कि मॉडल्स के बाद, ठीक है, मॉडल्स के बाद टू का यूज नहीं होता, ठीक है। पहले आप कॉमन एरर तो समझो, आप पहले ये समझो कि मॉडल का यूज करते कहाँ हैं, ठीक। तो पहले हमने बता दिया कि मॉडल कभी भी टू नहीं लेता है। यदि सेंटेंस मॉडल के बाद टू लगा हुआ है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और यदि आप उसको सही कर देते हैं तो आपके सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक। तो पहले यहाँ पर पहले सेंटेंस को यानी पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई? कॉन्सेप्ट नंबर 2। फिर मैं आपको एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स में आपको समझाने वाला हूं, मैं समझा भी रहा हूं। 3-4 कॉन्सेप्ट आपको देने वाला है। ओवरऑल पूरे मॉडल्स में कहां बच्चे गलतियां करते हैं
तो उसके बाद आप कमेंट करो मुझे, सर मुझे कौन सा मॉडल चाहिए। मैं आपको एक एक मॉडल करके पूरे के पूरे वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा का पूरा क्लास आपको देने वाला हूँ। तो चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट कहता है, से लिखा यू शुड देयर। क्या लिखा भाई, हमने सेंटेंस लिखा यू शुड देयर, यू शुड देयर। फिर हमने सेकेंड क्या लिखा, आई कैन इट, आई कैन इट, आई कैन इट। फिर थर्ड लिखा यू विल देयर। क्या लिखा, यू विल देयर, यू विल देयर। हमने 3 सेंटेंस लिखा। क्या लिखा, यू शुड देयर, आई कैन इट, यू विल देयर। सभी के सभी में मॉडल लगा हुआ है, लेकिन ये सभी के सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। सभी के सभी सेंटेंस रॉन्ग हैं। क्यों, क्योंकि मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास जो आपका रूल्स होता है, ये रूल्स कहता है कि मॉडल बिना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के नहीं आता है। वर्ब के यानी मॉडल के साथ वर्ब लगा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल, कोई भी मॉडल आप लगा दो, मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या हमने कहा, सब्जेक्ट मॉडल्स, लेकिन क्या वर्ब है, वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं है तो आप सेंटेंस कैसे, सारे सेंटेंस रॉन्ग हैं, आप कैसे राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे। तो राइट आप कर सकते हैं आराम से। कैसे हो जाएगी, पहले वाले को हम क्या करेंगे, यू शुड, यानी क्या हो गया, सब्जेक्ट मॉडल, यू शुड गो देयर। क्या हो जाएगा, यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर हो गया ना। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब अदर वर्ड आप कर सकते हैं, इस प्रकार से बन गया ना। इस प्रकार सेंटेंस, ये कॉन्सेप्ट कभी भी लाइफ में आप नहीं भूलेंगे। और चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, हर एग्जाम्स में मॉडल से सवाल पूछे जाते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मैं ओवरऑल पूरे के पूरे मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर मैं एक मॉडल की बात नहीं कर रहा। तो इसके बाद में एक एक की वीडियो बनाऊंगा। चलिए सेकेंड को सही करते हैं, सेकेंड को सही करते हैं। अभी सही हो गया, क्या हो गया भाई, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अब ये भी क्या हो गया, सही हो गया। सब्जेक्ट मॉडल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर। चलिए तीसरे वाले को सही करते हैं। क्या है, यू विल गो देयर, गो देयर हो गया ना। यहाँ पे सब्जेक्ट मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सब्जेक्ट मॉडल्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मॉडल्स कभी भी बिना वर्ब के नहीं आता है। और कौन सा वर्ब लगेगा, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेकर के आता है, कभी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं लेता है। वनली और वनली केवल फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो हो गया ना, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको लिखिए, इसको समझिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 का क्या करा भाई, कॉन्सेप्ट 3 क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट 3 की बात करें, जैसे जब कहीं भी आपको दिख जाए सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो इसे आप कहिएगा एक्टिव वॉइस। क्या कहिएगा, एक्टिव वॉइस कहिएगा, एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसका पैसिव वॉइस, सर मॉडल में पैसिव वॉइस बनाने नहीं आता है, आज आपको आ जाएगा, आप इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो क्या कहा, कहीं भी आपको सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद अदर वर्ड दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। ठीक है, वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस। लेकिन जब इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस तो कैसे बनता है पैसिव वॉइस, देख लीजिए। तो बन जाएगा फिर सब्जेक्ट प्लस मॉडल, मॉडल्स प्लस बी। क्या हो जाएगा भाई, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, मॉडल्स हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेके आता है। ये बी क्या है, ये बी आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता ही है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
फिर पैसिव वॉइस करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मॉडल्स, सब्जेक्ट मॉडल्स प्लस वर्ब का बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आप चाहे तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद बाई कर सकते हैं, उसके बाद फिर अदर वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, ये पैसिव वॉइस बन जाता है, आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, बात समझ गए। क्या हमने कहा, हमने कहीं भी कोई सेंटेंस यदि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख जाता है कि सब्जेक्ट है, मॉडल्स है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अदर वर्ड है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उस मॉडल्स के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, तो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी। मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है वो बी के रूप में लेकर के आएगा। बी माने होना होता है। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस बी और पैसिव वॉइस जब इसका बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। उसके बाद बाई प्लस अदर वर्ड आप लगा सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, अदर वर्ड के स्थान पे ऑब्जेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल्स कर रहा है भाई, जैसे हमने कह दिया एक्टिव वॉइस का लिया, जैसे लिखा यू शुड राइट अ लेटर, यू शुड राइट अ लेटर, यू शुड राइट अ लेटर। ठीक है, यू शुड राइट लेटर देख लीजिए, क्या सब्जेक्ट मॉडल्स V1 राइट अदर वर्ड अ लेटर हुआ ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एक्टिव वॉइस, ये कहलाएगा एक्टिव वॉइस। तो फिर से बताते रहे, मॉडल्स बिना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कभी नहीं आता है, इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए इसका पैसिव वॉइस बना लीजिए, आराम से पैसिव वॉइस चुटकियों में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई, आराम से बना लीजिए। तो हो जाएगा अ लेटर, क्या हो जाएगा अ लेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया मॉडल्स शुड, फिर बी थर्ड फॉर्म रिटेन बाय यू हो गया ना। अ लेटर शुड बी रिटेन बाय यू। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, एक एक को बहुत ही गहराई से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि मॉडल्स का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए मैं अगला कॉन्सेप्ट लेता हूं, यानी लास्ट कॉन्सेप्ट, चौथे कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है भाई, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात कर रहा, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात कर रहा। चलिए तो लिख लेंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, वही बात आएगी, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस आप समझिएगा बात को। मैं चौथे कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हमने कहा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड। हमने क्या कहा कि मॉडल्स हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेकर के आता है, तो यहाँ मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या ना, ये क्या हो गया, ये आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। और यहाँ पे जो V3 है, V3 हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के V3 कभी नहीं आता। तो यहाँ पर V3 के लिए क्या हो गया, ये वर्ब का क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। बात समझ गए। क्या हमने कहा, यहाँ जो मॉडल है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आता है, तो हैव कौन सा रोल प्ले कर रहा है, मॉडल के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और V3 के लिए कौन सा रोल प्ले कर रहा है, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। और ये क्या बन जाता है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, सर कैसे आएगा, लेकिन आज मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एकदम पत्थर की लकीर है। ध्यान दीजिए कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है भाई। आप बना सकते हैं पैसिव वॉइस, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट
प्लस मॉडल्स प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये क्या बन गया? ये आपका पैसिव वॉइस बन गया ना पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से कैसे, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसको अब हम कैसे एक सेंटेंस के माध्यम से आपको एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। यानी जो बीन है, क्या बीन यानी हैव के बाद जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीन लगाते हैं। ठीक है, बीन लगाते हैं जब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, तो क्या करते हैं? बीन लगा करके उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। बिना बीन का पैसिव वॉइस बनाएंगे मॉडल में तो हो जाएगा रॉन्ग। वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा रॉन्ग। तो देखिए किस प्रकार से बन जाता है, बहुत ही आराम से बनेगा भाई। एक लेते हैं एग्जाम्पल्स। यू शुड हैव रिटन लेटर, क्या हो जाएगा? यू शुड हैव रिटेन अ लेटर, हो गया। यू शुड हैव रिटेन अ लेटर। बात समझ रहे हैं? दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही बारीकी से आप समझिएगा। जहां दिक्कत होता है आप तुरंत मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे इसका? ये तो एक्टिव हो गया, पैसिव कैसे बनाएंगे? तो जाएगा अ लेटर शुड हैव बीन रिटेन, थर्ड फॉर्म है ही, रिटेन बाई यू। तो अ लेटर शुड हैव बीन रिटेन बाई यू। हो गया ना? हो गया। इस प्रकार से आपको मैंने आज इस वीडियो में पूरे 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं। यदि 5वां कॉन्सेप्ट आता है तो उसको आप नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें, फाड़ कर फेंक दें उसको, क्योंकि 5वां कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ये चारों कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, ये ही आपके पूरे एग्जाम्स को क्वालिफाई करा देगा। एकदम अंग्रेजी से आप खेलेंगे, अंग्रेजी आपकी गुलाम हो जाएगी। तो चलिए आज वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। इसके बाद ये पार्ट 1 वीडियो है, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, ये मैं पार्ट वाइज लेकर के आऊँगा। पूरे मॉडल्स को, पूरे 10 मॉडल्स का मैं वीडियो बनाऊँगा। एक एक करके आपको डालता रहूँगा और आप उसको देखिए और अपने स्टडी को कंप्लीट करिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हों, देख रहे हों, वाचिंग कर रहे हों, तो आप तुरंत बेल आइकन को प्रेस करें, तुरंत सब्सक्राइब करें। अच्छा वीडियो लगता है, आपको सीख पा रहे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने हर एक विद्यार्थियों में, हर एक रिलेशंस में, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्यार्थी पढ़ सके। जो विद्यार्थी कोचिंग में पैसा नहीं दे सकते वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके पढ़ सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद।